हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आ चुकी है और ये वैकेंसी रिलीज की गई है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई सरकारी नौकरी की जबरदस्त रिक्रूटमेंट रिलीज हो चुकी है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस पोस्ट एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की जबरदस्त वैकेंसीज है। आपको पता है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की रिक्रूटमेंट होती है। कैटेगरी 1 फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, कैटेगरी 2 फॉर आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बेहतरीन मौका है। तीनों आज की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वैकेंसी आपने देखी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, दूसरी वैकेंसी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट एंड वेरियस पोस्ट की, तीसरी वैकेंसी एनपीसीएल की रिक्रूटमेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की। ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर लेना, बेहतरीन मौका है आज की डेट के लिए। हालांकि अभी टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इसीलिए तैयारी शुरू कर दो ज़ोरों शोरों से, ताकि आप 2024 में इन किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी ले पाओ। तो चलिए चलिए नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं। बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह बेहतरीन सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एनपीसीआईएल। एनपीसीएल की अलग अलग प्लांट है और उसमें से बात करूँ तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। नरोरा पावर प्लांट मान के चलो, ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थित है। बहुत बड़ा पावर प्लांट है। यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म की 5 अगस्त 2024 से। फॉर्म आप 16 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि कल से फॉर्म यानी कि आज ही से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ट्रेड वाइज वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहला रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आता है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 की वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट बोलो, एसटीए या फिर ऐसी डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर साइंस ग्रेजुएट। टोटल इसमें 10 पोस्ट पर वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, कैटेगरी 2 की स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 बोलते हैं इसको, या फिर आप टेक्नीशियन की पोस्ट मानो इसे, या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनी की। टोटल 59 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ये भी आपकी अलग अलग ब्रांच वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सरे टेक्नीशियन में वैकेंसीज है मात्र 1 पोस्ट पर। दूसरी आपकी वैकेंसीज चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 की। जो रिक्रूटमेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं, डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज देखने को, कुछ वैकेंसी बैकलॉग में भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 1 पोस्ट आपका बैकलॉग में भी है। अब है आईटीआई स्टूडेंट के लिए या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कुछ साइंटिफिक के लिए, तो बीएससी के लिए टोटल 3 है। टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसीज है बीएससी फिजिक्स में, क्योंकि बैकलॉग में भी वैकेंसीज इनवाइट की गई है। यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज। फिटर की वैकेंसी टोटल 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए 8 पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए 13 पोस्ट है। इसमें के आपको जो देखने को मिली, एक आईटीआई स्टूडेंट जो ये मिनिमम ट्रेड फिटर वाले, इलेक्ट्रिशियंस वाले और इंस्ट्रूमेंट्स वाले, मात्र 3 ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। घबराइए नहीं, कुछ ऑपरेटर में भी वैकेंसीज है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की। जो ऑपरेटर में वैकेंसी वो सबसे ज़्यादा है, टोटल 29 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ओके, 59 पोस्ट मैंने बताया था, 1 पोस्ट आपका सिर्फ बैकलॉग में निकाली गई है। ऑपरेटर में वैकेंसी कितनी है, टोटल 29 पोस्ट पर। कुछ वैकेंसी बेंचमार्क यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिजर्व्ड है। आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस के लिए, फिटर के लिए तो ज़रूरी है उन सारे स्टूडेंट के लिए, एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस बताते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जो रिक्रूटमेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर 12th स्टैंडर्ड प्लस डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है,
तो 12वीं पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीएससी नर्सिंग में वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन जो 3 इयर्स की है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, 60% अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स आपका होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर इसमें क्या ITI प्लस डिप्लोमा किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं, तो मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमा लेटरल एंट्री सेकंड ईयर जो ITI पास आउट करके डिप्लोमा करता है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये बड़ी दुखद है, इस तरह पता नहीं क्यों करते यार, वो भी तो डिप्लोमा किया हुआ है, तो एक गलत चीज़ होता है यहाँ पर। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, तो यहाँ पर भी आपके लिए 12 पास के लिए कुछ रिक्रूटमेंट थी BSc के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 फॉर ITI स्टूडेंट, तो इसमें ITI पास आउट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर भी आपका मार्क्स मांगा जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका ट्रेड, आपने ITI का नहीं किया, आपने एक 10 पास है या फिर ITI 1 ईयर है, तो ITI 1 ईयर के साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये 2 साल का ट्रेड ही है भैया, तो 2 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंशन, ये सारे 2 साल के ट्रेड है। 2 साल वाले यहाँ पर अप्लाई आराम से करें, और फ्रेशर अप्लाई करें, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। जिनका 1 साल का होता है उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। ओके। और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो वैकेंसीज थी ऑपरेटर की, बेहतरीन वैकेंसीज थी यार, अप्लाई ज़रूर करना। ओनली 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस स्ट्रीम, आपका ये सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए अगर आप 12 पास के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 12 पास के कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई करें। PCM आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। टेक्नीशियन 3 एक्सरे में वैकेंसीज, यहाँ पर भी आपके पास 10+2 होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अलग अलग दी गई है, जैसे कि कैटेगरी 1 की रिक्रूटमेंट है, 18 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 24,000 6 महीने के लिए, उसके आफ्टर 6 मंथ के लिए आपको 26,000 सैलरी आपको मिलेगी। बेहतरीन मौका है, आपको मौका मत छोड़ना। ओके, क्योंकि 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद ही आपको सरकारी नौकरी परमानेंट करते हो, और बेहतरीन मौका आप उठा सकते हैं। हाइट होगी 160 सेंटीमीटर, 45.5 किलो वजन होगी। और ऑपरेटर के लिए या फिर ITI स्टूडेंट के लिए जो सैलरी होगी, हाइट देख लो, उनके लिए भी हाइट 160 सेंटीमीटर, 45.5 किलो वजन, 24 महीने की ट्रेनिंग यानी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 22,000 मिलेगी। जैसे कंप्लीट होती है उसके अलावा आपको बेहतरीन सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नर्स के लिए भी अलग अलग रिक्रूटमेंट, 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, 44,900 सैलरी है। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 24 साल के कैंडिडेट कैटेगरी 2 ITI स्टूडेंट के कैंडिडेट। सैलरी बहुत अच्छी है, 25,000 से लेकर 44,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। तो मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, इसका अलग अलग हर जगह पे मेंशन होता है, यही हमको ख़राब लगता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, कुछ चीज़ें ऊपर मेंशन है, तो पूरी नोटिफिकेशन देख लो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें एक्चुअली मैं बता भी चुका हूँ आपको। एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए टेंशन ना। जितने भी स्टूडेंट हैं सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जाइए अप्लाई कीजिए। अगस्त तक लास्ट डेट है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं फास्टली ज़रूर करो। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताना। 5 अगस्त तक लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।